हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। कैसे आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। देन मैं आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। सो गाइज़, यहाँ मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज़ बता देती हूँ। आपकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि इस वक्त आप कहीं ना कहीं पास्ट की किसी सिचुएशन से डील कर रहे हो। लाइक मुझे इस तरह से दिख रहा है कि ये पास्ट की कोई सिचुएशन है, लेकिन ये इस तरह से है कि आपके पास्ट का कोई कनेक्शन या रिलेशनशिप या कोई सिचुएशन फिर से आपके सामने आने की कोशिश कर रही है। एंड मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप इस तरह से शो कर रहे हो। लाइक इस तरह है कि आपके पास्ट की कोई सिचुएशन रीसरफेस होने की कोशिश कर रही है, बट आप उसको इस तरीके से डील कर रहे हो कि आप कह रहे हो मैं बिल्कुल भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये झूठ कह रहे हो। लाइक आप इस तरह बिहेव तो कर रहे हो कि नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं अभी भी इंटरेस्टेड हो, तो आप ये चीज़ जो है ये जस्ट झूठ कह रहे हो। सो फॉर सम रीजन्स मैं आप पर बिलीव नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर जो एनर्जी शो कर रहे हो वो इतनी ज़्यादा कन्विंसिंग एनर्जी नहीं है। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रही है या रीसरफेस होने की कोशिश कर रही है। कुछ इस तरह की एनर्जी है, किसी तरीके से ये सिचुएशन आपकी लाइफ में दोबारा से शो हो रही है। एंड इस सब के साथ साथ मुझे आपकी साइड पर कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी दिख रही हैं जो कि क्लियरली शो करती हैं कि आप ये जो शो कर रहे हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ये चीज़ गलत है। क्योंकि जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ आपकी साइड पर दिख रही हैं वो क्लियरली आपकी बात को गलत साबित कर रही हैं। इसके साथ साथ या आप मुझे इसी तरह से दिख रहे हो कि आप जस्ट कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओके, सो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। मैं आपको आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड हैं या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, इनकी साइड पर यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके पास जो कुछ भी है, इन्होंने अपनी हर चीज़ एज अ एनर्जी यहाँ पर अपनी साइड से पुट की हुई है। अपनी हर चीज़, अपनी सारी एफर्ट्स यहाँ पर अपनी साइड से ये देते हुए दिख रहे हैं। लाइक कहीं ना कहीं इस पर्सन की एनर्जी मुझे कुछ इस तरह से दिख रही है कि ये यहाँ पर अवेलेबल भी हैं आपके लिए, अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी एफर्ट्स भी आपको दे रहे हैं। एंड इसके साथ साथ ये इस तरह है कि अगर लाइक इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो तब भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। लाइक इस तरह है कि मैं आपके लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, चाहे आप इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। अगर अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो तब भी मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ आपके लिए। इस तरह की कुछ इनकी एनर्जी, लाइक इतना ज़्यादा ये यहाँ पर इंटरेस्टेड मुझे दिख रहे हैं। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि ये जो भी पर्सन है ये यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज़ मुझे नहीं दिख रही है इनकी साइड से। मुझे ये एक काम एनर्जी में दिख रहे हैं, इस तरह से दिख रहे हैं कि ये आपकी बात की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लाइक अगर आप इनसे कह रहे हो कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो ये उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ओके, बट फिर भी ये यहाँ पर मौजूद हैं। लाइक ये एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि पॉसिबली आपका वेट कर रहे हैं, या इस तरह है कि ठीक है अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो तब भी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपके लिए। कुछ इस तरह की इनकी साइड से एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ अपने फैसले को लेकर कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। आप इस तरह हो कि हाँ ठीक है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर सोच रहे हो या इस सिचुएशन को लेकर सोच रहे हो। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने डिसीजन को लेकर इतना ज़्यादा कन्विंसिंग मुझे नहीं दिख रहे हो। सो अब मैं आपको आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गाइज इससे पहले अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जी गाइज, ये जो एनर्जी है या ये शो करती है कि आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है।
आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख रही है, इन द सेंस ऑफ कि मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं खुद ही अपने लिए अपनी स्टेबिलिटी क्रिएट करने जा रहे हो। लाइक आपकी ग्रोथ इतना ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचने वाले हो जहां आप खुद अपने लिए स्टेबिलिटी क्रिएट कर लोगे। इसका मतलब यह है कि आपको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप उस पर डिपेंड रहो। आप इस तरह की ग्रोथ करते हुए दिख रहे हो। लाइक जिस तरह यूजुअली एक इंसान किसी न किसी पर्सन पर डिपेंड होता है कि वो हैं तो मेरी लाइफ में खुशियां हैं, या वो हैं तो मेरी लाइफ बैलेंस में चल रही है, कुछ इस तरह होता है। लेकिन आपकी एनर्जी में जो इस वक्त मुझे ग्रोथ दिख रही है वो शो करती है कि आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचने वाले हो जहां पर आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। लाइक आप इस तरह नहीं होगे कि मैं उस पर डिपेंडेड हूँ, मेरी खुशियाँ उस पर डिपेंडेड हैं। आप इस तरह नहीं रहोगे। आपकी खुशियाँ जस्ट आप अपने सेल्फ से जोड़ते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होते हुए दिख रही है कि आप अपने लिए खुद ही स्टेबिलिटी क्रिएट करने जा रहे हो। आपकी खुशियाँ आप खुद से क्रिएट करने जा रहे हो। इस तरह की एनर्जी है। लाइक आप अपने ऊपर एक तरह से मुझे डिपेंड होते हुए दिख रहे हो। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा स्टेज है जहाँ पर आप मुझे पहुँचते हुए दिख रहे हो। एंड पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज कि अभी आप खुद के लिए स्टेबिलिटी क्रिएट करने जा रहे हो, इसलिए आपके पास बाकी किसी सिचुएशन या किसी कनेक्शन या पास्ट के किसी रिलेशनशिप के लिए कोई टाइम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद अपने लिए अब स्टेबिलिटी क्रिएट करने जा रहे हो। तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप इस तरह सोचते हो कि अभी तो मैं बिज़ी हूँ, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी आपका फोकस आपकी खुद की स्टेबिलिटी पर है। आप खुद अपने सेल्फ को स्टेबल बनाने जा रहे हो, और आप उस पॉइंट पर, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उस पॉइंट के बहुत करीब हो जहाँ पर आप खुद ही अपने लिए स्टेबिलिटी भी क्रिएट कर लोगे, खुशियाँ भी क्रिएट कर लोगे, एंड आपको किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा पॉइंट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसे पॉइंट के आप बहुत ज़्यादा करीब हो। तो पॉसिबली यही वजह हो सकती है कि अभी आप बाकी किसी सिचुएशन या किसी रिलेशनशिप पर फोकस नहीं कर रहे आप, क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी क्रिएट करने में अभी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो। ये एक रीज़न हो सकता है। बट आप मुझे ऐसा कुछ शो करते हुए, लाइक आप मुझे ये शो नहीं कर रहे कि मैं अपनी स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए मैं अपने पास्ट की किसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहता, या अपने पास्ट की किसी सिचुएशन को फिर से अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहता। ये चीज़ आप मुझे शो नहीं कर रहे हो। आप जस्ट इस तरह से शो कर रहे हो कि मैं ये जो पास्ट की जो भी सिचुएशन है मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एंड इसके साथ साथ आप मुझे एक जगह पर खुद अपने लिए अपनी स्टेबिलिटी क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। बट गाइज, इससे पहले अगेन, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जी बेसिकली शो करती है कि इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपनी खुद की स्टेबिलिटी पर है, इसलिए कहीं ना कहीं आप अभी अपने हार्ट से, अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो गए हो। एंड इसी वजह से आप ये नहीं देख पा रहे कि ये जो आपके पास्ट की सिचुएशन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ ना कुछ लेकर आ रही है अपने साथ आपके सामने। बट आप अभी ये नहीं देख पा रहे हो, ये नहीं फील कर पा रहे हो, बिकॉज अभी आप अपनी फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, अपने हार्ट से आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो, क्योंकि आपका सारा फोकस अभी अपनी स्टेबिलिटी, अपनी खुद की खुशियाँ क्रिएट करने पर है। अपने सेल्फ को बेसिकली स्टेबल बनाने पर इस वक्त आपका सारा फोकस दिख रहा है। एंड लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को लेकर इस तरह से बिहेव कर रहे हो कि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, अभी मैं बिज़ी हूँ। एंड ये चीज़ सच भी है, क्योंकि अभी आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। आपका यहाँ पर जो आपके हर्ट से, आपकी फीलिंग से जो कनेक्शन है वो मुझे अभी नहीं दिख रहा है। अभी आप डिस्कनेक्ट हो अपनी फीलिंग से, तो अभी आप यहाँ पर डेफिनेटली इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। तो ये चीज़ सच है जो कि आप यहाँ कह रहे हो। बट इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आप अभी इमोशंस आपके आपसे जुड़े हुए नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आप ये नहीं देख पा रहे हो कि ये सिचुएशन इम्पॉर्टेंस रखती है या नहीं रखती है। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप डीप डाउन जानते हो कि ये सिचुएशन जो भी है आपके पास्ट की, ये आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखती है। बट क्योंकि अभी आप अपनी फीलिंग से कनेक्टेड नहीं हो, इसलिए अभी आप इसको इस तरह से डील कर रहे हो कि अभी मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, मैं अभी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आप इस तरह से अभी इस सिचुएशन से डील कर रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट अभी आप इस तरह से हो कि मुझे इस चीज़ पर वर्क करना है, मुझे उस चीज़ पर वर्क करना है, तो मैं अभी बिज़ी हूँ, इस तरह से आप शो कर रहे हो। सो बिकॉज कि अभी आपका, आपके हर्ट से
कनेक्शन कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो चुका है, इसलिए आप इस सिचुएशन को ट्रूली आंसर नहीं दे पा रहे हो कि आपको इसमें जाना है, इसको एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है, जो भी करना है उसका आंसर आप ट्रूली नहीं दे पा रहे हो। तो आप अभी इसी तरह से इससे डील करो कि अभी तो मैं बिज़ी हूँ, आप इस तरीके से अभी इस सिचुएशन से डील करते हुए दिख रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि टाइम के साथ साथ कहीं ना कहीं आपके जब इमोशंस आपसे जुड़ जाएं तो आपको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, ये सिचुएशन मेरे लिए इंपॉर्टेंस रखती है एंड आप इसको एक्सेप्ट कर लो। बट अभी आप इस तरह से हो कि नॉट राइट नाउ, अभी आप इस तरह हो कि नहीं, अभी मैं बिज़ी हूँ, अपनी चीज़ों पर मेरा फोकस है, मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं दे सकता। इस तरह से आप मुझे अभी के लिए शो कर रहे हो। ओके सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।